हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम 24/7। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, जैसे कि आपको पता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे हमने टैब्यूलेशन में पढ़ा था कि कैसे हम डाटास को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल्स के थ्रू हम डाटास को इजी, कॉम्प्लेक्स से इजी बनाते हैं। तो डायग्राम्स बेसिकली होते क्या है, वो भी हमारे जो डाटास हैं उसको इजीली हम उसको देख सके, समझा सके। इस वजह से हमारे जो डाटास हैं वो क्या होते हैं, इजीली समझ आते हैं थ्रू डायग्राम्स। अब डायग्राम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो सबसे पहले जब हमने देखा था तो वो क्या, जैसे जो हमारे क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, टैब्यूलेशन ये सब था, तो ये हमें कंक्लूजन्स बताते थे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जो लोग हैं उनको क्या होता है कि वो कोई फिगर्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते, तो उनके लिए एक चीज़ समझनी मुश्किल हो जाती है ना, डाटास को समझना मुश्किल हो जाता है। तो उन डाटास को हाईलाइट करने के लिए, समझने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि या तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के डायग्राम्स में हम कैसे डाटास को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूटिलिटी है, इसका एडवांटेज क्या है ना। ये क्या करता है, ये जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को अट्रैक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बनाता है ना। कि अगर हमारे पास कोई डाटा है और हम क्या करेंगे उसको बनाएंगे स्टैटिस्टिकल, और मतलब इसको फैक्ट्स को क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाएंगे। जैसे हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जैसे इफ़ हम चार्ट्स बना रहे हैं, तो चार्ट्स में हमने देखा कि एक एरिया है ना। तो यहाँ पे एक एरिया, एक घर है, तो उस घर में कितना पोर्शन हमारा जा रहा है किस में, ठीक है। इतना पोर्शन हमारा रेंट में जाता है, इतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, इतना हमारा एक्सपेंसेस होता है, इतना हमारा और भी चीज़ें होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बजट का एक, हमने क्या किया, डाटा को इस पाई चार्ट, इसको हम पाई चार्ट बोल सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में बताते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिव होता है, ताकि इससे क्या हो, जो प्रेजेंटेशन हो वो हमारी क्या हो, इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव जब प्रेजेंटेशन होती है तो लोगों को वो क्या होती है, इजीली समझ आती है। इससे क्या होता है, जैसे हमारे जो, अगर हम डायग्राम्स को मतलब जैसे हमारे फिगर्स को, फैक्ट्स को अगर हम डायग्राम्स में लिखेंगे, तो डायग्राम्स में बहुत से तरह के होते हैं, जैसे कि बार डायग्राम्स होते हैं, या फिर रेक्टेंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं। तो इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट, है ना। तो ये जो भी हम किसी डायग्राम के थ्रू या पिक्चर के थ्रू या मैप्स के थ्रू शो करते हैं, वो कहलाते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये क्या हुआ हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है कि जो हम इतना बड़ा, इतना मेहनत करके लिखते हैं, वो अगर हम एक सिंगल डायग्राम में शो करते हैं, है ना, एक सिंगल पर्टिकुलर एक डायग्राम में शो करते हैं, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ हमें उस डायग्राम के थ्रू समझ आ जाती है ना, इजीली समझ आती है ना। तो ये क्या हुआ, एक हमारे लिए एडवांटेज हुआ कि हम कैसे इतना इजीली एक चीज़ को समझ, जैसे बहुत से डाटाज होते हैं वो हम टेबल में प्रॉपरली नहीं समझा सकते, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि हाँ, हम इसे डायग्राम्स के थ्रू समझा दें। डायग्राम्स में भी कुछ ऐसे डाटाज होंगे जिनको हमें बार डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा, कुछ ऐसे डायग्राम्स होंगे
कुछ ऐसे डाटाज होंगे जिनको हमें स्क्वायर्स के थ्रू समझाना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सर्कल्स में हमारा पाई चार्ट आता है ना। तो इस रिगार्डिंग हमें समझाना पड़ेगा। तो ये क्या हुए, हमारे डायग्राम्स हुए। इनका एडवांटेज यही है कि ये इजीली हमें समझ आ जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि और भी एडवांटेजेस हैं। पहला तो हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है। एक हमारा एडवांटेज ये है कि अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। अभी हमने यही देखा था, अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव, कि हमारे डायग्राम्स को क्या करता है, अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाता है ना। या फिर अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या जो हम डाटास को प्रेजेंट कर रहे हैं उसे अट्रैक्टिव बनाता है। तो जो डायग्राम्स होते हैं वो अच्छा इम्प्रेशन डालते हैं, जो लास्ट लॉन्ग तक रहे, जो एक बार में जिसको हम देख ले तो हमारे अंदर वो चीज़ हमें समझ आ जाए कि हाँ ये हमने इतना अच्छे से पढ़ा था, ये हमने इतना डायग्राम के थ्रू देखा था, है ना। तो वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इतना डीपली नहीं पढ़ना चाहते या फिर वो सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते कुछ टेबल्स में या पेजेस को ऐसे देख, वो सिर्फ एक बार एक झलक देखते ही, मतलब एक नज़र डालते ही उनको चीज़ें समझ आ जाए। तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ हम डायग्राम के थ्रू ही समझाते हैं, नहीं तो टेबल्स हमारा पेजेस कंज्यूम करती है ना। जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें पेपर्स चाहिए होता है, हमें पेपर का साइज़ देखना पड़ता है। टेबल्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखे हुए चलना पड़ता है। और जो चीज़ टेबल से ना समझ आके हमको डायग्राम से समझ आती है तो वो एक हमारा और ज़्यादा टाइम कम कंज्यूम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्या करते हैं, टेबल्स कभी कभी हमें अट्रैक्टिव नहीं लगती तो हम उसी डाटा को किस में प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स में। तो वो डायग्राम्स क्या होता है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है, किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्व कर रहा है डाटा को, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, ये चीज़ अट्रैक्टिव हो जाती है ना। तो उसे क्या हो जाता है, उसके माइंड में एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्या हो जाता है, पॉजिटिव इम्प्रेशन हो जाता है और उसे चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाती है ना। तो ये क्या है, एक अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन है कि हम जो डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा वो अट्रैक्टिव होता है और अपना इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग तक रखता है कि ईज़िली उसे का समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा है हमारा जो डायग्राम्स है ना। वो डायग्राम्स क्या होते हैं, जो डायग्राम्स हैव द merit of making the statistical data readily intelligible। अब ये क्या होता है, readily intelligible, जो हमारा डाटा है वो क्या होता है, जब हम जैसे हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है, समझो कॉम्प्लेक्स डाटा है ना, ये हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टेबल्स में भी हमें समझ नहीं आ रहा है तो थ्रू डायग्राम, हम इसको किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, थ्रू डायग्राम्स, है ना। जब हम इसे डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, मेड क्लियर, वो क्या होंगे, वो इजीली समझ आएंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इजीली हमको समझ आएंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डाटा क्या कह सकते हैं कि किसी ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई या फिर 5 ईयर प्लान है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है,
इसका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो अगर उसमें इंक्रीज़ पॉपुलेशन हुआ या डिक्रीज़ पॉपुलेशन हुआ या फिर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ तो ये इजीली समझ नहीं आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको किस में प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स में, ठीक है, ताकि वो सारी सिचुएशन क्या हो, क्लियर हो, है ना, सारी सिचुएशन क्या हो, क्लियर हो, समझ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते कि एक वन साइट में, एक झलक में, एक नज़र में हमको वो सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। तो इसलिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, हमारे पास ये एडवांटेज होता है ना। तो ये होता है क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है, क्या होता है, जब हम किसी डाटा का विजुअलाइज करते हैं, किसी को हम देखते हैं उस डाटा को किसमें, एक डायग्राम में, ठीक है ना, तो वो जब डायग्राम हमको हेल्प करता है कि हाँ ये चीज़ अट्रैक्टिव है, तो जो उस डाटा को हम पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है टेबल्स बोरिंग हो जाती है, तो हम डाटास को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो वो हमें अट्रैक्टिव लगता है, तो उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और हमारा टाइम भी इतना नहीं जाता उसको पढ़ने में और चीज़ें हमें इजीली समझ आ जाती है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारा होता है, इल्यूसिडेशन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ डाटा, है ना, इल्यूसिडेशन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ डाटा। अब ये क्या होता है, कैसे हम डाटास का फीचर्स का इल्यूसिडेशन करेंगे। कुछ चीज़ें क्या होती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो टेबल उसको प्रेजेंट करने में फेल हो जाती है या क्लियरली प्रेजेंटेबल नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि डायग्राम्स में हम उतना ऐड नहीं कर पाते, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मीनिंग है, वो क्या होता है इंटेलिजेंटली, मतलब बहुत स्मार्टली, अच्छे तरीके से क्या होता है, हम उसको इस तरीके से एक बोलते हैं ना, उसको व्यू में लाते हैं, डायग्राम्स में लाते हैं, उसको इतना उभार के, उसको अट्रैक्ट करके, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ग्रुप है, सीरीज़ है, उसको उस डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, इल्यूसिडेशन। इल्यूसिडेशन का मीनिंग होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने टेबल में डाले, लेकिन वो इतना क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, इतना क्लियरली हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम्स में डालेंगे, लेकिन डायग्राम्स में हम सारी चीज़ें नहीं डाल सकते, सारी चीज़ें हम डायग्राम में फिट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो चीज़ें हमने इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमको क्लियर करनी है, ज़्यादा अंडरस्टैंड, मतलब उसको समझाना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम डायग्राम की हेल्प से उन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन मेन फीचर्स को जो उस ग्रुप या सीरीज़ के हैं, तो उसको हम समझाने के लिए उनको डायग्राम्स में डालेंगे, ताकि जब कोई उससे देखे, पहली बार देखते ही उसे वो चीज़ समझ आ जाए, वो डाटा समझ आ जाए, वो फिगर समझ आ जाए जो उसने डायग्राम्स में डाले हैं। तो इल्यूसिडेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सेलिएंट फीचर्स। क्या होता है एक्सप्लेनेशन, क्या होता है एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन, या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं विवरण, किसी भी चीज़ का विवरण करना, है ना, कि हमें कुछ फीचर्स होते हैं डाटास के, सेलिएंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको एक्सप्लेन करना होता है बहुत अच्छे से। तो उसके लिए उसे अंडरस्टैंड करवाना होता है कि जो रीडर है, जो ऑब्जर्वर है, उसको देखना चाहता है, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, डायग्राम्स में डालेंगे, ठीक है। अब दूसरा फोर्थ पॉइंट होता है हमारा टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, फैसिलिटेट कंपैरिजन, ठीक है। तो डायग्राम्स जो होते हैं उन्हें हमें जैसे दो सेट हैं हमारे पास, क्या है, दो ग्रुप्स के सेट हैं,
2 सेट ग्रुप्स के भी हो सकते, मतलब डाटाज, वही डाटाज के सेट हैं, है ना। तो उसको क्या करेंगे, वो क्या होगा, हमारे लिए कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा डायग्राम्स में। कैसे, जैसे कि हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि हमने 5 ईयर प्लान्स लिए, ठीक है, 2 5 ईयर प्लान्स लिए। एक लिया हमने 12th 5 ईयर प्लान और एक 11th, 2 5 ईयर प्लान लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसको डायग्राम्स में इजीली डाल दिया, ताकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस 5 ईयर प्लान के और जो दूसरा 5 ईयर, 2 5 ईयर प्लान्स लिए, फर्स्ट और सेकंड, उनमें से जो भी हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, तो उसको कंपेयर करने के लिए हमने उसे एक डायग्राम में डाला, ताकि जब वो लोग देखें, जब वो रीडर ऑब्ज़र्व करे या ऑब्ज़र्वर उसको अच्छे से पढ़े, तो उसे ईज़िली वन वॉच में, वन साइट में उसे समझ आ जाए कि हाँ ये यहाँ पे प्रॉब्लम, ताकि अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम निकाल सके, या उसे कोई मतलब कुछ चीज़ें का वो इंटरप्रिटेशन करना है तो वो कर सके, पॉलिसी बनानी है तो कर सके, ठीक है। तो ये इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इस वजह से हम क्या करते हैं, डाटास को कंपेयर करते हैं, ओके। फिर उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है वो है सेविंग इन टाइम एंड लेबर, सेविंग इन टाइम एंड लेबर। अब क्या होता है कि इसमें हमारा टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बहुत टाइम बचता है हमारा, क्यों, क्योंकि हमें जैसे सिर्फ डायग्राम्स में हमें डाटास प्रेजेंट करना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, है ना। टेबल बनाते हैं तब भी हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन में भी बहुत सारा टाइप्स है कि हम कलेक्शन कैसे करें, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम होता है। क्लासिफिकेशन में भी हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि हमें डाटास को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेकिन जब हम डायग्राम्स में, टेबल में भी हमारा टाइम लगता है, क्योंकि हमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, रोज़ बनाने पड़ते हैं। जब हम डायग्राम्स में प्रेजेंट करते हैं कोई चीज़, तो क्या होता है, हमारा टाइम भी कम लगता है और हमारा लेबर भी इतना नहीं लगता है ना। और वो क्या होता है, उसमें हमारा बहुत सारा, मतलब जो ग्रैस्पिंग, जो हम उस डायग्राम से हम जब चीज़ें ग्रैस्प करते हैं, जब चीज़ें हम पकड़ते हैं, देखते हैं, तो वो हमें इजीली समझ आती है ना। एक बार में ही हमें बेसिक फीचर्स समझ आ जाते हैं डाटास के। तो ये एक बेसिक क्लियर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये एक हमारा एडवांटेज हुआ। फिर हमें क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब ये एक हमारा अनदर क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ, है ना, अनदर एडवांटेज हुआ, ठीक है। जब हम डायग्राम्स बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव बनाते हैं तो क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ लेता है, कि उनको मज़ा आए, उनको चीज़ें, फैक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और जब वो चीज़ें होती है तो उनको अच्छा लगता है और ईज़िली सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छा लगता है, वो पढ़ते हैं ना। और विदाउट, उनका जो माइंड है वो टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं, आंखें नहीं थकती, और उनको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। फिर 7th पॉइंट हमारा क्या है, फिर 7th पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल यूटिलिटी, है ना, यूनिवर्सल यूटिलिटी। अब यूनिवर्सल यूटिलिटी क्या होता है, बहुत सारी वजह से, ठीक है ना, जो डाटास का प्रेजेंट होता है वो अलग अलग एरियाज़ में होता है, ठीक है। जैसे मोस्टली हमारे जो डाटाज होते हैं, ठीक है, वो 5 ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग ही होते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर हमारा जो और भी एरियाज़ है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम होते हैं, हर जगह फिगर्स यूज़ होते हैं।
आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, इकोनॉमी में देख लीजिए स्टैटिस्टिकल फिगर यूज़ होंगे, है ना। सोशल वर्क में देख लीजिए स्टैटिस्टिकल फिगर्स यूज़ होंगे, है ना। बिजनेस में देख लीजिए स्टैटिस्टिकल फिगर्स ही यूज़ होंगे। तो यहाँ पे जो डाटाज है वो सब कुछ स्टैटिस्टिकल है, तो हमारे डायग्राम्स भी क्या होंगे, स्टैटिस्टिकल होंगे, है ना। क्योंकि स्टैटिस्टिकल डायग्राम में जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जैसे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो कैसे डायग्राम्स आते हैं, स्टैटिस्टिकल्स आते हैं। अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ, ठीक है, और पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ, लिटरेट इलिटरेट मैरिड जो भी फीमेल मेल, ये सब किस में आएंगे, ये भी स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स ही बनेंगे, है ना। अगर हम 5 ईयर प्लान लेते हैं तो उसमें भी स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स ही बनेंगे। तो हमारे जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स है वो हर जगह यूज़ होते हैं, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल यूटिलिटी, जो कहाँ हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या था, एडवांटेज था। तो हमारे एडवांटेज में हमने अभी तक क्या क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम्स है वो अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना, ताकि वो ऑब्जर्वर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। और जो डायग्राम्स है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या करते हैं, ईजिली समझाते हैं, ठीक है, थ्रू डायग्राम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम टेबल्स में एक्सप्लेन नहीं करते, तो उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है डायग्राम, ठीक है। कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, जैसे 2 सेट्स ऑफ डाटाज हैं तो उसको क्या करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। हमारा टाइम और हमारा लेबर सेव करता है कि ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, और बिना टाइम कंज्यूमिंग के हमारा जो डाटा है वो अट्रैक्टिव लगे और ऑब्जर्वर को, रीडर को समझ आए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डायग्राम्स एक सोर्सेज है इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, जिससे लोगों को क्या हो, पढ़ने में अच्छा लगे, उसको देखने में अच्छा लगे और वो अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। यूनिवर्सल यूटिलिटी क्या होती है, वो ही कि डायग्राम्स की क्या होती है, ऑल ओवर स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स की जो डाटाज है वो क्या होते हैं, उनकी यूनिवर्सल यूटिलिटी होती है ना। इसके बाद क्या आता है, लिमिटेशंस, क्या आती है, लिमिटेशंस। अब डायग्राम्स में क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेशन में लिमिटेशंस आ गई। अब सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है, एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी होती है। तो यहाँ पे हाई लिमिटेड एक्यूरेसी, क्या होती है, लिमिटेड एक्यूरेसी होती है ना। अब क्या होता है, जो डायग्राम्स है ना, वो डाटास को ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं बता पाते, है ना। या तो वो किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन। किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो गेस करते। सपोज हम अराउंड, जैसे कि हमें प्रॉपर फिगर नहीं पता है, लेकिन हम डायग्राम्स किसके बेस पे बना रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि अभी हमारा कितना ग्रोथ हुआ है ना, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा ग्रोथ कितना हुआ, अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है 6.3%, तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं, है ना, कि अराउंड इसके, मतलब 6.3 के अराउंड, आसपास, है ना, कि हमारा इतना ग्रोथ हुआ है। तो ये चीज़ क्या होती है, जो डायग्राम्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के, है ना। इसके बाद जो चीज़ आती है कि इसमें जो एक्यूरेसीज होती है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं डायग्राम्स में, ठीक है। तो कभी कभी जो फैक्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं डायग्राम्स के थ्रू, जब हम एनालाइज करते हैं तो फैक्ट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अनसुटेबिलिटी है ना, क्या होता है अनसुटेबिलिटी में, जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, जो डिफरेंस होता है अनसुटेबिलिटी में, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस होता है ना, तो वो कैसा होता है, वो बहुत छोटा होता है, हम ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, है ना, ज़्यादा डिफरेंस को रिवील नहीं कर पाते, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, जो डायग्राम्स होता है वो जो डायग्राम्स होते हैं वो क्लियरली शो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जो भी स्केल होती है उसके अंदर वो क्लियरली शो नहीं हो पाती, तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी अनसूटेबिलिटी भी हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड कंपैरेबिलिटी, अब लिमिटेड कंपैरेबिलिटी क्या होती है? कंपैरेबिलिटी आपको पता है, कंपेयर करना, क्या करना? कंपैरेबिलिटी, कंपेयर करना, है ना। तो लिमिटेड कंपैरेबिलिटी में क्या होता है, जब हम किसी डायग्राम्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, है ना, जैसे कि हमने 2 डाटा लिया, ठीक है, तो सेट लिए डाटास के, ठीक है, तो उनको हम क्या करें, या वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस, यानी वो एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए। जैसे कि सपोज हमने लास्ट ईयर की पॉपुलेशन देखी और करंट ईयर की पॉपुलेशन देखी, है ना, तो दोनों क्या हुए, हम पॉपुलेशन देख रहे हैं तो ये सिमिलर हुए, ठीक है। अगर हम वो नहीं लेते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो गलत निकलेगा। कैसे कि अगर हम डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, ना कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि डिफरेंट एट्रीब्यूट, जैसे हमने पॉपुलेशन ले लिया और एक तरफ लिटरेसी ले ली, है ना, हम पॉपुलेशन के अंदर लेंगे, लेकिन हमें क्या बताना, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन और करंट ईयर की पॉपुलेशन, लेकिन हम लास्ट ईयर की पॉपुलेशन में ग्रोथ देख रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर की लिटरेसी, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, डिफ़िकल्ट इन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, डिफ़िकल्टी इन मल्टीपल प्रेजेंटेशन। अब ये क्या हुआ, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसे होता है? जैसे टैब्यूलेशन में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं। जब हम टेबल बनाते थे तो टेबल में हम स्टेट का कॉलम भी डाल देते थे, है ना, उसके बाद हम नंबर ऑफ पर्सन्स में फीमेल मेल डाल देते थे, फिर उसके अंदर लिटरेसी इलिटरेसी टोटल डाल देते थे, है ना, फिर उसके बाद नीचे टोटल लगा के फिर दूसरा स्टेट डाल देते थे, वहाँ पे कितना, तो ये हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स डालते थे। लेकिन डायग्राम्स में हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चीज़ों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम डायग्राम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते, या 2 से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा हम कभी डायग्राम्स में कुछ चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद डायग्राम्स का क्या होता है, मिसयूज़। कैसे मिसयूज़ कैसे होता है, कभी कभी जो डायग्राम्स है वो इजीली मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि कोई पर्सन है जो डायग्राम्स को रॉन्गली कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो जो कंक्लूजन है उससे लोगों को मिसलीड कर सके, ठीक है, जो अगर रियल जो डाटा है उसको ना बता के गलत डायग्राम्स बना के वो लोगों को मिसलीड कर सकता है। तो डायग्राम एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जिससे लोगों को मतलब डाटास के साथ मिसयूज़ हो सकता है ना। तो इससे क्या होगा, और जो डाटास है वो लोगों तक अच्छे से, मतलब जो रियल डाटा है, क्लियर डाटा है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर दूसरी चीज़, नो सब्सटीट्यूट्स ऑफ टेबल। क्या होता है, नो सब्सटीट्यूट्स ऑफ टेबल, नो सब्सटीट्यूट्स ऑफ टेबल। अब इसमें क्या होता है, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ कंक्लूजन, है ना, सिर्फ कंक्लूजन्स हमें बताने होते हैं, ठीक है, या तो फिर टेबल्स के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो हमारे करेक्ट कंक्लूजन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू
शो किए जाते हैं ना, बिना टेबल के भी हम डायग्राम्स के साथ शो कर सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स है टेबल्स के साथ हम प्रॉपरली उसमें नहीं डाल सकते हैं ना। जैसे कि हमने जो एक टेबल है उसके रिगार्डिंग हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, तो सिर्फ हम कंक्लूजन बता सकते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हमारा करेक्ट हो या नहीं हो वो प्रॉपरली डिपेंड करता है जो ये बना रहा है, ठीक है, और जो टेबल है वो डाटा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं टेबल के वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक हमारा ओवरव्यू था चैप्टर का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के कैसे इसके एडवांटेजेस होते हैं और लिमिटेशंस होती है ना। अब इसके बाद हम जब देखेंगे तो हम एक जो टाइप्स है टेबल्स के, रूल्स है, कैसे टेबल्स बनती है और कैसे कैसे डायग्राम्स होते हैं, है ना, वो हम देखेंगे, और कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।